सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में कठोपनिषद इस समय प्रसंग में है। कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली के कल 2 श्लोक हमने पूरे किए थे। आज तीसरा श्लोक लेते हैं। देखते हैं तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं कठोपनिषद के ऋषि। ये तरूपम रसम गंधम शब्दास्पर्श स्व मैथुनान एतनेव बीजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतत। इसका भावार्थ है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श मैथुन, इनकी स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है। वह जो इन सब को चला रहा है, अगर इनमें से अपना हाथ खींच ले तो इनका तो ज्ञान भी नहीं हो सकता। उसी के कारण इनका ज्ञान होता है। वह न रहे तो क्या कुछ भी बचा रह सकता है? असल में वही वास्तविक सत्ता है। जैसा कि इस चतुर्थ वल्ली का शीर्षक है, एतत् वैतत्, परमात्मा ये रहा। ये रहा का तात्पर्य होता है इससे नजदीक कुछ है नहीं। सभी जगह परमात्मा ही है। निकटतम आपके सबसे जो है परमात्मा ही है। अब इस श्लोक के माध्यम से श्लोक क्या कहता है कि रूप रस शब्द स्पर्श और मैथुन, ये 5 विकार हो गए। इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये बेकार वृत्तियां हैं, जड़ स्वरूप हैं। तो जड़ स्वरूप की कोई स्वतंत्र सत्ता हो भी नहीं सकती, होती भी नहीं है। लेकिन हम इनके चक्कर में जीव फंस जाता है। और आगे का उपनिषद का ऋषि क्या कहता है कि ये तुमको फंसा तो लेते हैं और तुम इसमें फंस जाते हो, जबकि वास्तविकता क्या है कि इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता है नहीं। सत्ता किसकी है? सत्ता है उस परमात्मा की, जिसके बारे में उपनिषद का ऋषि कह रहा है कि वो ये रहा। इसी को समझने की जरूरत है। हम इस विकारों के चक्कर में हमारी इंद्रियां हमको फंसा लेती हैं, फंस जाती हैं, जबकि इनका स्वयं का संचालन होता है किससे? उस परमात्मा की सत्ता से। इनकी स्वतंत्र कोई स्वयं की सत्ता नहीं है। यही समझने का विषय है कि जो हम, ये तो हो गए विकार, रूप रस गंध स्पर्श, तो ये तो हो गए विकार। और इन्हीं के माध्यम से मन इंद्रियों के माध्यम से फिर इन्हीं विकारों का भोक्ता बनता है। इसी आनंद को लेना चाहता है। रूप का आनंद, रस का आनंद। रूप का आनंद होगा आंखों का, आंखों से अच्छा देखना पसंद करते हो। रस का आनंद हो गया जिह्वा का, इससे अच्छा खाना पसंद करते हो। गंध, अच्छी खुशबू लेना पसंद करते हो। ये सब विकार ही हैं। और श्रुति, अच्छा सुनना पसंद करते हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है। हो सकता है वो दूसरों के दृष्टिकोण से, किसी को तो जो है ना वेद श्लोक अच्छे लगते हैं, किसी को जो है ना सत्संग अच्छा लगता है, किसी को जो है ना उल्टे सीधे गाने अच्छे लगते हैं। तो सबका, इसीलिए तो इसको विकार कहा गया है कि सबका टेस्ट एक से ऐसा नहीं होता। जिसकी जैसी मति, जिसका जैसा स्वभाव, उसको वही पसंद आता है। इसीलिए इसको विकार कहा जाता है, क्योंकि वही उसका आपका टेस्ट है और वही आपको फंसा रहा है। सतोगुण भी फंसाते हैं इसमें, रजोगुण भी फंसाते हैं और तमोगुण भी फंसाते हैं। तमो तो खैर नुकसान में ही ले जाते हैं, आपको बिल्कुल दलदल में धकेल देते हैं। तो जिस प्रकार की आपकी प्रवृत्ति होती है वो फंसाते हैं। जबकि जो विवेकशील होता है, जो जागृत होता है, वो समझ जाता है कि इनकी सत्ता तो है ही नहीं, सत्ता है उस परमात्मा की। उसकी वजह से ये चलायमान है, क्योंकि इनका अस्तित्व तो है ही नहीं, जड़ वस्तु है सब। ये मन के आनंद के विषय है और कुछ है नहीं। तो अगर इसमें से अपना हाथ खींच ले, यानी वो परमात्मा अगर इसमें नहीं रहे,
जिसकी वजह से इनकी सत्ता है, तो फिर इनका क्या अस्तित्व रह गया? कुछ अस्तित्व नहीं है। और यही जानना ही आपको मंजिल की ओर ले जाता है। ये आभास होना ही कि मेरी ये मंजिल नहीं है, ये मेरे रास्ते के पड़ाव हैं, और पड़ाव के अनुसार मैं इनका उपयोग करता हूं, तो ये वास्तव में जीवन के लिए, कहते हैं ना, जीवन सुखमय जीवन, तो सुखमय जीवन भी इन्हीं से बनता है। ऐसा नहीं है ये इनका कोई अस्तित्व नहीं है, सुखमय जीवन के आधार भी हैं, ये समझने वाली बात है। लेकिन विकार वृत्ति यह है कि आप इसमें फंस गए तो आप उलझ गए। क्यों? क्योंकि ये फंसा लेते हैं। इसी के कारण फिर चित्त पर संस्कार बनते हैं, जो कहते हैं कार्मिक अकाउंट, वो इन्हीं के कारण बनते हैं, फिर जो फंसते चले जाते हैं। जो इसको समझ गया वो नहीं फंसता, वो इनका फिर उपयोग करता है। उपयोग में सुख है, ये जान के इनका उपयोग करना, फिर इसमें सुख है, फिर सुख के साधन बन जाते हैं। तो जो सुख के साधन के माध्यम से इनको यूज कर रहा है, तो वो तो ये जान चुका है कि इनकी वास्तविक सत्ता नहीं है, इनका तो उपयोग मात्र ही मेरे लिए कल्याणकारी है। तो वो तो सही को समझ जाता है, और जो नहीं समझ जाता वो फंस जाता है। उसी के कारण इसका ज्ञान होता है। वह न रहे तो क्या कुछ बचता है। तो जो इसको जान गया उसने तो सब समझ लिया, जो नहीं जान पाया वो फंस गया। ये इस श्लोक का मुख्य भावार्थ है। एक और श्लोक लेते हैं। स्वप्नांतम जागरितांतम चोभो ये नानुपश्यति महांतम विभूमात्मनम मत्वा धीरो न शोचति। इसका भावार्थ है, सोने के बाद जब मनुष्य जागता है तो वो कैसे समझता है कि मैं वही हूं जो सोया था। जागने के बाद जब वो सोने लगता है तो कैसे समझता है कि मैं सोकर उठने पर वही रहूंगा। इन दोनों ओर छोर को जैसे मनुष्य देख लेता है, इसी से आत्मा की महानता को, विभुता को पा लेता है। जो धीर आत्मा की महानता को जान जाता है वह शोक में नहीं पड़ता, परंतु क्योंकि क्षुद्रता ही दुख का, शोक का कारण है, महानता में दुख नहीं, शोक नहीं। ये सारे श्लोक उसी प्रसंग को सिद्ध कर रहे हैं। ऐतत वैतत, परमात्मा ये रहा, समझने की जरूरत है बस। मैं तो कहता हूं इस श्लोक को अगर आप थोड़ा सा भी चिंतन जीवन में लाओ तो ये बहुत कुछ कहते हैं। अब इसमें क्या है कि जब आप जो है ना निद्रावस्था में जाते हो, प्रत्येक व्यक्ति निद्रा में जाता है। ये निद्रा से जब जागते हो, कहते हैं ना स्वप्न का अंत। स्वप्न का अंत क्या है? जब निद्रा का अंत। तो जब जागते हो तो आपको क्या पता लगता है? ये एहसास रहता है क्या कि मैं जो जागा हूं वो वही हूं? ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। मैंने स्वयं और सभी व्यक्ति के जीवन में ऐसे आए होंगे, स्वयं के अनुभव भी आए होंगे, देखे भी होंगे, स्वयं अनुभव से भी गुजरे होंगे। कितनों को कहता हुआ सुना है कि अरे यार मैं ये स्वप्न देख रहा था, थैंक गॉड ये वास्तविकता नहीं है। या फिर ओहो क्या स्वप्न देख रहा था। अगर किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, जगा दिया, बहुतों को ये कहते देखा होगा, यार क्यों जगा दिया, मैं बड़ा अच्छा स्वप्न देख रहा था। तो ये पता लग गई आपको। तो उपनिषद का ऋषि कहा, क्या कह रहा है कि जब आप जागे हो तो क्या आपको पता है कि आप वही हो? और दूसरी बात है, जब जागृत अवस्था से निद्रा में फिर जाते हो, तो फिर से निद्रा में जाते हो तो क्या आपको जो है ना विश्वास है कि आप वही रहोगे जो निद्रा में जा रहे हो? पहली बात तो मैं कहता हूं निद्रा का ही पता नहीं है। कोई व्यक्ति मुझे नहीं लगता, या मेरे सामने कोई इसको जो है ना कमेंट में लिखे कि वो निद्रा के स्वभाव को जानता है। हम कहते हैं निद्रा के स्वभाव को नहीं जानते। मैं स्वयं कहता हूं इस बात को कि
कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो डिफाइन कर सके निद्रा है क्या चीज। हमें निद्रा का भी पता नहीं है कि हम क्या है, निद्रा है क्या चीज। और देखिए फिर निद्रा में जाते ही हमारा मन हमको किस तरीके से घुमाता है। तो जब एक तो निद्रा से जब आप आए हो बाहर, तो क्या आपने इसका आकलन किया कि आप वही हो जो आप निद्रा से पहले थे? और एक आप जब निद्रा में जाते हो तो क्या आप ये बात को एश्योर कर सकते हो कि आप वही रहोगे जो अभी इस वर्तमान स्थिति में हो निद्रा में जाने से पहले? तो ये दोनों का जब ओर छोर हमें पता लगता है तो इसी पर चिंतन हमें करना चाहिए कि ये जब वास्तविकता है ही नहीं, जब तुमको नींद में जा रहे हो तब का अवस्था का पता नहीं, तब कभी तुम आनंदित हो जाते हो उसके जागने के बाद, और कभी जो है ना ग्रसित मानसिकता के साथ उठते हो कि यार क्या सोच रहा था मैं, क्या देख रहा था। कितने लोगों को मैंने देखा है। तो जब ये वास्तविकता है ही नहीं, यहीं से जागृत होने की आवश्यकता है। साथ में जब तुमको उपनिषद का ऋषि और शास्त्र ये कहते हैं कि वो वास्तविकता है, वो स्थिर है, जब इनकी कोई वास्तविकता है ही नहीं तो इससे ज्यादा तुम्हें और कोई क्या जगा सकता है। अब तुमको जो है ना निद्रा की अवस्था से गुजार के भी जो है ना प्रमाणिकता के साथ ये उदाहरण दिया जा रहा है कि जब तुम इसके ओर छोर को जान लेते हो कि जब तुम निद्रा से जागे हो तब तुम वो नहीं हो वास्तविकता, और जब तुम जा रहे हो तब भी वास्तविकता नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारी स्वयं की कोई सत्ता है, उसको जानने का प्रयास करना चाहिए जो कि स्थिर है। ये सब अस्थिर अवस्थाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये मन की अवस्थाएं हैं। चाहे तुम जागृत हो तब भी तुम अस्थिर हो, चाहे तुम स्वप्न अवस्था में निद्रा में चले गए तब भी तुम अस्थिर हो, निद्रा से पहले भी तुम अस्थिर हो, निद्रा के बाद भी तुम अस्थिर हो, तुम अस्थिर ही हो। इसलिए वो स्थिर क्या है उसको जानने का प्रयास करो। ये इस मंत्र का सार है। मुझे उम्मीद है ये बहुत ही समझने के लिए बहुत ही शानदार श्लोक थे, जानने के लिए, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए कि इस तरीके से हम इस मार्ग पर प्रशस्त रहें, हम निद्रा के स्वभाव को भी समझें, स्वप्न के स्वभाव को भी समझें, और फिर आकलन करें कि ये वास्तविकता नहीं है तो असली वास्तविकता को जानने का प्रयास करें। इसके माध्यम से आज हमने ये चर्चा पूर्ण की। मुझे उम्मीद है ये विश्लेषण बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहे मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।